बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वहीद इमरान और मैं वेलकम करता हूँ आपको यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन की पूरी सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि डिज़ाइन इंडस्ट्री में इसका रोल क्या है, इसके डिफरेंट जॉब्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और डिफरेंट टूल्स के ऊपर इसकी लर्निंग वगैरह क्या है। तो इसको हम आलमोस्ट 15 से 20 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो उसके अंदर सारी की सारी एक जर्नी जो होगी वो मैं आपको डिटेल के अंदर प्रोडक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर करते जा रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल जनरली स्टार्ट करें डिज़ाइन के ऊपर से कि डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें इस टाइम मार्केट के अंदर हो रही हैं, या आईटी के अंदर डिज़ाइन की कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और उन जॉब्स का क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है या क्या क्या उनकी नीड्स है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जॉब या कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेहतरीन है। तो पहला लेक्चर हम डेडिकेट करते हैं अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने पैशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए किस प्रोफेशन के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी है। इस टाइम जो अगर हम मार्केट के अंदर बात करें तो मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो यूआई डिज़ाइनर है, वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर है, वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है। उसके अलावा इलस्ट्रेशन है एंड मोशन एंड ग्राफिक्स है। अगर हम मेजरली बात करें यूआई डिज़ाइन की, सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की। तो ग्राफिक डिज़ाइनर बेसिकली वो प्रोफेशन है जिसके अंदर जो एक डिज़ाइनर होता है वो लोगोस के ऊपर काम कर रहा होता है, वो डिफरेंट ब्रांडिंग मटेरियल्स के ऊपर काम कर रहा है, जैसे ब्राउचर्स हो गए, लेटर एड्स हो गए, बिजनेस कार्ड्स हो गए, या स्टेशनरी के डिफरेंट आइटम्स को प्रिंटिंग वगैरह के लिए सारी की अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर रहा होता है। प्लस उसके अंदर मीडिया पोस्ट, जो आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो भी प्रिंटेड मटेरियल से ज़्यादा रिलेटेड है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के अम्ब्रेला के नीचे आता है। अब इसमें जो टूल यूज़ होते हैं वो है फ़ोटोशॉप है, वो इलस्ट्रेटर है, और वो फिग्मा भी अब यूज़ हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कैनवा है, क्योंकि डिज़ाइन जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसके लिए एसवीजी या सेक्टर स्केलेबल ग्राफिक्स जो हैं वो यूज़ होने लाजमी होते हैं। कि अगर आपने एक चीज़ छोटी सी डिज़ाइन की है और उसको आपने बड़े से बड़े बिलबोर्ड के ऊपर प्रिंट करवाना है तो आपका इलस्ट्रेटर उसके अंदर ज़्यादा काम आता है। इसी तरह या फिर फ़ोटोशॉप है जो आप फाइल्स को बड़े साइज़ के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह करनी है, अगर आपने छोटे मोटे बाकी टास्क करने हैं तो उनके लिए कैनवा इज़ गुड। और ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है, द पीपल हु लव्स क्रिएटिविटी एंड विजुअल्स। विजुअल्स का मतलब ये है कि जहाँ पे आपने किसी भी डिज़ाइंस के अंदर क्रिएटिविटी और अट्रैक्शंस के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने पैरामीटर्स हैं, उनको फिलफिल किया जाए, तो ये है ग्राफिक डिज़ाइनर। अब हम अगर अगली बात करें यूआई डिज़ाइन की, तो यूआई डिज़ाइनर जो है वो बेसिकली कंप्लीट करता है रिक्वायरमेंट्स को वेबसाइट डिज़ाइन और एप्लीकेशन डिज़ाइन। अब मोबाइल साइट या वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर जितनी भी आपकी यूज़र इंटरफेसेस हैं या डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस, जैसे दराज की ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, क्योंकि जहाँ पे एक कस्टमर आपकी वेबसाइट को एज अ सर्विस यूज़ करे, जिसको हम सैस बेस्ड कहते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी स्क्रीन्स और बहुत सारे फ्लोज होते हैं। तो यूआई डिज़ाइनर उस सारी की सारी मोबाइल एप्लीकेशन और वेब की लेआउट्स को डिज़ाइन करता है। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर बात करें टूल्स की, टूल्स इसमें जो सबसे ज़्यादा आजकल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इन है वो है फिग्मा। फिग्मा सबसे ज़्यादा मेजरली इसमें यूज़ हो रहा है। उसके बाद अडोबी एक्सटी यूज़ हो रहा था, लेकिन अभी भी कुछ उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिग्मा इज़ गोइंग ग्रेट। अच्छा, उसके अलावा अडोबी एक्सडी के अलावा एक प्रीवियसली टूल था स्केच ऐप, जो मैकबुक के लिए था, लेकिन वो अब मुझे आइडिया नहीं है कि इधर वो मार्केट में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन करंटली द बेस्ट वन इज़ द फिग्मा। अच्छा, ये उन लोगों के लिए प्रोफेशन है, द पीपल हु हैव द डिज़ाइन एस्थेटिक्स, डिज़ाइन सेंस एंड डिजिटल डिज़ाइन के अंदर उनका इंटरेस्ट हो, वेबसाइट्स की लेआउट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस को फ्लो को अंडरस्टैंड करना, दिस जॉब इज़ फॉर देम।
अब हम अगर अगली बात करें, दैट इज़ यूएक्स डिज़ाइन, या जिसको हम यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन भी कहा जाता है। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जो है बेसिकली वो फोकस करता है किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि आपने कितना उसको इजी टू यूज़ बनाया हुआ है एंड यूज़र के लिए, कितना वो फ्लेक्सिबल है, अडॉप्टेबल है फॉर द एंड यूज़र, और उसके अंदर कोई चैलेंजेस वगैरह तो नहीं है, या उसके अंदर क्या चीज़ है। और हमारा जो पूरी सीरीज़ है वो बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के ऊपर ही है। अच्छा, अब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन वो मोबाइल ऐप्स के लिए भी है, वो प्रोडक्ट्स के लिए भी है, लेकिन अगर हम इसको ग्लोबली बात करें तो एक्सपीरियंस फॉर ईच प्रोडक्ट हर जगह मैटर करता है। चाहे वो एक मोबाइल से अगर हम बात करें, किसी बॉल पेन की बात करें, किसी नाइफ़ की बात करें, किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट्स, कि उसकी यूजेबिलिटी या उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो इसके अंदर जो अगर हम डिजिटली इसको रखें और डिजिटल में हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ हो रहे हैं वो है फिग्मा यूज़ हो रहा है, माइक्रो यूज़ हो रहा है, मायरो यूज़ हो रहा है, नोशन यूज़ हो रहा है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के डिफरेंट टूल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिग्मा इज़ द मेजर वन इन विच वी आर गोइंग टू डू द डिज़ाइन, फिर यूजेबिलिटी टेस्टिंग और फ्लोज और बाकी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, अब जो यूएक्स डिज़ाइन है वो बेसिकली उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब है, द पीपल हु लव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूज़र रिसर्च, या डिफरेंट आप प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस को मेच्योर करने के लिए बेहतर करने में आपका इंटरेस्ट होता है। जहाँ पे आपको चैलेंजेस देखने हो कि अच्छा ये चैलेंजेस हैं, वी नीड टू solve them by using the design approach, this is for this user experience job is for them। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर की। प्रोडक्ट डिज़ाइनर बेसिकली अ मिक्स ऑफ यूआई एंड यूएक्स। उसने प्रोडक्ट का स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे के पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना। तो बेसिकली वो पूरे के पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस को बिल्डअप कर रहा होता है। अब डिजिटल एक्सपीरियंस के अंदर अगर हम बात करें तो आपका यूआई भी आ जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस भी आ जाता है, कुछ ग्राफिक्स के एलिमेंट्स जैसे कलर्स या टाइपोग्राफी वगैरह चीज़ें भी उसमें आ जाएंगी, क्योंकि वो यूआई डिज़ाइन के अंदर मोस्टली कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी जो है वो मोस्टली जो टूल्स यूज़ करता है वो डिफरेंट यूएक्स रिसर्च के टूल यूज़ करता है और फिग्मा यूज़ करता है, क्योंकि फिग्मा में उसने यूआई डिज़ाइन करना है, फिर उसके अंदर उसने उसकी प्रोटोटाइप वगैरह करनी है, और देन ही हैज़ टू यूज़ द सम यूएक्स रिसर्च मेथड जिसमें उसने यूज़र के पर्सोनास वगैरह को बिल्डअप करना है। अब जो इंटरेस्ट रखते हैं in the overall journey for the digital experience from UI to user experience और then research, user research वगैरह, तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर का जो प्रोफेशन है दिस इज़ फॉर देम। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कि इन चारों जॉब्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस टाइम मेजर डिमांडिंग जॉब है वो कौन सी है, तो मेरे ख्याल से यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स की जो सक्सेस है और उसका जो फेलियर है वो उसके यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस गुड है तो उसकी ग्रोथ, उसकी कन्वर्जन, उसके कस्टमर्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस बैड है या हम उसको कहते हैं बैड यूएक्स, तो उसकी यूजेबिलिटी के वजह से, उसके यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से, उसकी कस्टमर्स के साथ एक्सपीरियंस बुरा होने की वजह से उनका इस्तेमाल कम हो जाता है। तो उस केस के अंदर आपकी चाहे वो प्रोडक्ट हो, वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो, कस्टमर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है और उसके अंदर फॉल हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और वो कैसे काम करता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।